बताती हूँ, आज उनको भी दिखाती हूँ। बहुत अपने आप को बनती है ना। आज मैं ले आई हूँ पूरे 6000 की साड़ी। देखेगी ना नीलम तो इसकी आँख ही उलट जाएगी। हाँ दीदी बतावा कहाँ है? अरे वो मैं कह रही थी ना, देखो ये मैं साड़ी लेके आई हूँ, देखो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। अरे दीदी ये तो बहुत सुंदर साड़ी है, इतनी सुंदर साड़ी। अरे दीदी कहाँ से लाई हो ये इतनी नीक साड़ी? अरे वो जो अपना वहाँ अयोध्या में मद्रास हैंडलूम नहीं है, उसी के यहाँ से ली है। देखकर बताओ तो कितने की होगी, अंदाजा लगा के बताओ। अब दीदी और ना तो तब का 2-2.5 से तो नीचे ना होए। क्या 2-2.5? 2-2.5 की नहीं, पूरे 6000 की है, 6000 की। 6000 का है? अरे राम रे राम, इतनी महंग साड़ी दीदी कहाँ कर ले आई? अरे देवरानी जी तुम नहीं जानती हो, वो मैं गई थी ना परसों पार्टी में उनके शर्मा जी के यहाँ, तो पता है वो शर्मा जी की बीवी मिली थी, वो अपनी साड़ी पहन कर आई थी, बोल रही थी देखो तो मेरी साड़ी पूरे 5000 की है, इसका बॉर्डर तो देखो, इसकी लाइटनेस तो देखो, इसका वर्क तो देखो, बड़ा ऐंठ ऐंठ के बोल रही थी। इसीलिए मैंने कहा ठीक है चल, मुझे बहुत ही समझ लो ना, मेरा खून खौले जा रहा था, खौले जा रहा था। मैंने कहा ठीक है तू भी रह जा, मैं इस बार ना तेरे से और तगड़ी लाऊंगी। अरे दीदी उनकी देखी दाख हम खरीद ली हूँ, इतनी महंग साड़ी। हम तो जानी तोहरे नैहरे कुछ परा हुए या तो कहूँ पार्टी वार्टी में जाए खोए तब इतनी महंग धोती लाई यहाँ। जा दीदी जा, इतना महंग ना लेक रहा। चल अब रहने भी दे, तू भी ना गंवार जैसी बातें करती है। चल मैं बता देती हूँ तेरे को, साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी आई हैं उनकी दुकान पे, अगर तुझे लेना होगा तो जाके ले आना। नहीं दीदी हम साड़ी आड़ी ना ला पाओ, तू का पता है लॉकडाउन में तोरे भैया काम धंधा बंद हो गया, ये शायद कैसे काम बहुत चलता है होगा, हमें जानत है ना, ते हम साड़ी आड़ी ना ला पाओ, हमें पहने ओढ़े भरे कोई सो कपड़ा बाय दीदी, कोनो दिक्कत ही ना है ना भाई। अच्छा ठीक है चल तू भी जा अपना काम कर ले और मैं भी कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ, आज काम सारा पड़ा है। ठीक है दीदी ठीक है, हम गए रहन तोरे कमरवा में हुए, सोची दीदी कहाँ चली गई आज दिखात में आना। अरे वो मैं आज सुबह सुबह ही शॉपिंग के लिए निकल गई थी। अच्छा दीदी ठीक है चल थई आए, फिर काम धंधा कर ले तो आओ। ठीक है। तुझे कौन बुला ही रहा है, वो तो मैं लाती हूँ दिखा देती हूँ, वरना इतना महंगा कपड़ा तुझे देखने को भी नहीं मिलेगा। अरे दीदी, अरे नीलम इतनी सुबह सुबह तुम कैसे? अरे दीदी का बताई बड़ी दिक्कत चलती है, बहुत तकलीफ आई गया है दीदी, थोड़ा सा मदद आया है का आप हमारी मदद करी हैं? अरे इस कौन दिक्कत आएगी सवेरे सवेरे बताओ? का बताई दीदी दिक्कत ये है, आप जानती नहीं है तोरे भाई अब काम तो छूट ही रहा है, लॉकडाउन की वजह से कोरोना फिर बढ़ता है, बहुत हालत खराब ही है दीदी, लड़कन के फीस ना भर पाए है, रुकी के बाद कमरा किरावा देगा है दीदी, जानती नहीं है 2-3 महीना से भाड़ा रुका है, 4-5 महीना फीस लड़कन के इकट्ठा भया है दीदी, थोड़ा सा पैसा से मदद कर देती दीदी तो ठीक रहा। डेली दीदी सुने को मिला था मकान मालिक डेली भाड़ा मांगत दीदी, नहीं हमने सबका कमरा से बाहर कर दे दीदी। देख अब तुझे तो पता है इस समय मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, और फिर इतने सारे पैसे जितने तू मांग रही है इतने तो मैं नहीं दे पाऊंगी, इतना तो मुझे नहीं लगता, इतना कहाँ से हो पाएगा। 1000-2000 की बात होती तो वो अलग बात थी, वो तो मैं जैसे तैसे कर लेती। अरे दीदी बहुत ज़्यादा कहाँ है, 30-40 हज़ार तो उतना तो आप हर महीना शॉपिंग में खर्च कर देती दीदी, एक महीना ना ही सही शॉपिंग दीदी, थोड़ा सा मदद कर दे दीदी, जैसे हमरे हो जाए वैसे दे देवे। देख नीलम अब इतने पैसे मैं तुझे तो नहीं दे पाऊंगी, और फिर मुझे वैसे भी पता है इतने सारे पैसे तू ले लेगी तो तू भरेगी कहाँ से, वो मुझे पता है, तू भर तो पाएगी नहीं, इसलिए भाई मैं साफ मना करती हूँ, मैं इतने सारे पैसे नहीं दे पाऊंगी। ठीक है दीदी कोनो बात ना है ना। आज तो मेरी बहुत हालत खराब हो गई, आज उठने की भी हिम्मत नहीं है, कैसे मैं खाना पीना करूंगी, कैसे चाय पानी बनाऊंगी, आज तो बहुत बुरा हाल हो गया है। अरे दीदी कहाँ आज वही उठी ना है आप, बड़ी देर तक लेटी है, कोनो दिक्कत ही है का? अरे भगवान चलो शुक्र है, ये तो मुझे पूछने भी आ गई, मैं तो इसको पूछने भी नहीं जाती हूँ, चलो बता देती हूँ क्या हुआ है। कुछ नहीं बहन, कुछ नहीं नीलम बहन, बस थोड़ा सा आज बहुत ज़्यादा ना मुझसे उठा नहीं जा रहा है, और थोड़ा बुखार भी हुआ है और खांसी भी मुझे आ रही है, इसी वजह से परेशान हूँ, क्या करूँ। अरे दीदी चिंता ना करा, ठीक है कोनो बात ना ना, तू लेटी रहा आराम करा, जाते ही हम दवाई ले हुए, एक गोली पैरासीटामोल और चाय ले हुए, नाश्ता ले हुए, हम अपने घरे
नहीं है। और घबराना, अब खाए पी लेबू, नाश्ता पानी कर लेबू, खुराक दवाई खा लेबू, बस आराम मिल जाए, ठीक है। और ना आराम मिले तो फिर लेके चला जाए डॉक्टर के यहाँ दिखाओ, चिंता ना करा तू। देवरानी के रहते कौने चीज की चिंता, फिर कौन फायदा देवरानी जेठानी के रहे। हाँ नीलम बहन साहब तो ठीक कहती है, तू देख मेरी कितनी मदद करने के लिए तैयार है और कर रही है। एक मैं हूँ कि मैंने तुझे साफ मना कर दिया अभी 1 महीने पहले ही कि मैं तेरे को पैसे नहीं दे पाऊंगी। सच में मैं कितनी खुदगर्ज इंसान हूँ। अरे दीदी ये सब ना बोला, ये सब तो कोनो बात ना दीदी। दुखे मुसीबत में जे साथ दिए ना वह आपन आ दीदी। वह तो फोटो में तस्वीर में सब ही खड़ा रहा था। ये हमार बहन हुए, हमार भाई हुए, हमार फलाने हुए, हमार धमाके हुए। मोला दीदी जे अपने दुखे तकलीफ में खड़ा हुए अब अपन साथ निभावे दीदी, वह जान लिया अपन बहुत बड़ा हमदर्द है। जानू दीदी ऐसे सबसे कुछ ना हुए, घबराना। अभी थोड़ा भाई कि आप हमारे ना कहीं थमाऊ आपके ना करी, फिर आप माँ हम्मा कौन अंतर रह जाए दीदी। तुम ठीक कहती हो बहन, आज तूने मेरी आंखें खोल दी नीलम, तूने मेरी आंखें खोल दी। अगर तू नहीं होती तो मैं सच में इसी अंधेरे में भटकती रहती नीलम, भटकती रहती और विनाश की राहों पे चलती रहती, आगे पता नहीं क्या होता। और यही असर, यही सोच मेरे बच्चे पर पड़ती नीलम, मेरे बच्चे पर पड़ती। तूने मुझे बचा लिया नीलम, बचा लिया। तूने मुझे अंधकार से उजाले में ला दिया नीलम, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए अर्चना कार्टून कॉमेडी टीवी। और हाँ दोस्तों सुख दुख में सभी का साथ देना चाहिए, ये नहीं कि सुख में आप साथी बने रहें और दुख में ना बने। तो प्लीज दोस्तों ऐसा मत करिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसे अगर आपको दिखते हैं तो रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं, एक तरफ से नहीं चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और वैसे भी हम जानते हैं कि आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सब अपने रिश्ते और नातेदारी में जरूर शेयर करें।